नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। अडानी मामले पर सड़कों पर उतरी यूथ कांग्रेस, जंतर मंतर पर महिलाओं ने भी दिया धरना। ये आपको बता दें कि बेरोजगारी, महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर महिला कांग्रेस की सदस्यों ने धरना दिया। इसके अलावा बीजेपी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। दिल्ली में शास्त्री भवन के बाहर अडानी और हिंडनबर्ग मुद्दे पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने अब बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले गौतम अडानी इतना बड़ा लखपति कैसे बन गया। ये आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी की हमेशा मुद्दे को भटकाने की कोशिश रहती है ताकि लोगों को ये मालूम हो कि वो जो बोल रहे हैं वो सच है। हमने सदन में उनसे बहुत से प्रश्न पूछे कि अडानी इतना बड़ा लखपति कैसे बन गया और इतने बड़े घोटाले क्यों हो रहे हैं, हम जवाब चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा पीएम मोदी को टारगेट किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को बताना पड़ेगा कि गौतम अडानी इतना बड़ा लखपति कैसे बन गया। उन्होंने कहा कि जनता इस बारे में जवाब चाहती है। इस बारे में पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी तक कुछ नहीं कहा, अब पीएम मोदी को इसका जवाब देना होगा। अगली बड़ी खबर, लोकसभा में 56,000 का स्कार्फ पहनकर पीएम मोदी को घेरने पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे, अब खुद ही घिर गए। ये आपको बता दें कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के लुई विटॉन बैग के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का लुई विटॉन स्कार्फ चर्चा में आ गया है। सत्ता पक्ष ने सदन में मल्लिकार्जुन खड़गे के स्कार्फ को लेकर सवाल खड़े कर दिए। सदन में पीएम मोदी के भाषण से पहले अडानी मामले को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा था और उसी दौरान पीयूष गोयल ने मल्लिकार्जुन खड़गे के स्कार्फ को लेकर कटाक्ष किया। बीजेपी सांसद पीयूष गोयल ने कहा कि व्यक्तिगत मामलों में जेपीसी जांच नहीं हो सकती। उन्होंने आगे कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आज लुई विटॉन का स्कार्फ पहना है, क्या हमें इस पर भी गौर करने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन करना चाहिए। उन्हें दुपट्टा कहां से मिला, किसने दिया और इसकी कीमत कितनी थी। गोयल के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा होने लगी है। प्लास्टिक रिसाइकिल जैकेट का जिक्र कर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि जब पीएम मोदी सतत विकास और पर्यावरण का हरा संदेश देते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस को तकलीफ होती है। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे 56,332 रुपए का लुई विटॉन का स्कार्फ पहने हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा शहजाद पूनावाला ने आगे कहा कि अगर वे लुई विटॉन का स्कार्फ या फिर बर्बरी टी शर्ट पहनते हैं और गरीबों के बारे में बात करते हैं तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये उनकी मानसिकता है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले जेपीसी जांच से क्यों भाग रही सरकार। ये आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि देश अडानी मामले पर पीएम मोदी से जवाब की उम्मीद कर रहा है। वे सच्चाई से क्यों डरते हैं। अगर सरकार कुछ भी छिपाना नहीं चाहती तो वे जेपीसी से क्यों भाग रहे हैं। हम सदन में पीएम मोदी से जवाब की उम्मीद कर रहे हैं। राहुल गांधी के बयान से कुछ अंशों को हटाए जाने पर उन्होंने कहा कि हम लोकसभा अध्यक्ष को लिख रहे हैं, इसे कैसे हटाया जा सकता है। एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो संसदीय हो। राहुल गांधी ने एक सवाल पूछा कि पीएम मोदी ने अपनी विदेश यात्राओं के दौरान कितनी बार अडानी के साथ यात्रा की, इसे हटाने से क्या फायदा। लोकसभा में राहुल गांधी द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि शब्दों को हटाने का फैसला सभी नियमों पर विचार करने के बाद किया जाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी की हमेशा मुद्दे को भटकाने की कोशिश रहती है। अगली बड़ी खबर, संसद भवन में जमकर गरजे पीएम मोदी। बोले जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन के बीच विपक्षी दलों ने लगातार हंगामा किया। विपक्षी सांसद कारोबारी गौतम अडानी को लेकर लगातार नारेबाजी करते रहे। इस बीच पीएम मोदी ने कहा कि जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा, इसीलिए कमल खिलाने में आपका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से योगदान है, उसके लिए मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि कल विपक्ष के हमारे वरिष्ठ साथी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि हमने 60 साल में मजबूत बुनियाद बनाई है। उनकी शिकायत थी कि बुनियाद हमने बनाई और क्रेडिट मोदी ले रहा है। मोदी ने कहा कि 2014 में आकर जब मैंने चीजों को बारीकी से देखने का प्रयास किया तो पता चला कि 60 साल कांग्रेस के परिवार ने, हो सकता है उनका इरादा मजबूत नींव बनाने का हो, लेकिन मैंने देखा उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। जब वे गड्ढे खोद रहे थे 6 दशक बर्बाद कर दिए थे। उस समय दुनिया के छोटे छोटे देश भी सफलता के शिखरों को छू रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। पंचायत से लेकर संसद तक उन्हीं की दुनिया चलती थी। उन्होंने इस प्रकार की कार्यशैली और कल्चर विकसित किया कि देश ने एक भी चुनौती का स्थायी समाधान करने का ना कभी सोचा और ना कभी प्रयास किया। हो हल्ला ज्यादा था, कुछ चीजों को छू लेते थे, समस्याओं का समाधान करना उनका दायित्व था। देश की जनता समस्याओं से जूझ रही थी। देश की जनता देख रही थी कि समस्याओं का समाधान कितना बड़ा लाभ कर सकता है, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग थी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की पहचान हमारे पुरुषार्थ के कारण बनी है। हम स्थायी समाधान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि हम एक एक चीज को छूकर आगे भागने वाले नहीं हैं, हम मूलभूत आवश्यकताओं और स्थायी समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमने बैंकिंग व्यवस्था को स्थायी समाधान निकाला और जनधन अभियान चलाया। पिछले 9 साल में ही 48 करोड़ जनधन खाते खोले गए, 32 करोड़ बैंक खाते ग्रामीण और कस्बों में खोले गए हैं, यानी देश के गांव तक प्रगति की मिसाल को ले जाने का प्रयास हुआ है। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी शिकायत करते थे कि मोदी जी बार बार मेरे चुनावी क्षेत्र में आते हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि कयाकट्टा में 1 करोड़ 70 लाख जनधन बैंक खाते खोले हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जनता आपका खाता बंद कर रही है और आप रोना यहां पर रो रहे हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के कारण इस देश के 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे जो गलत हाथों में जाते थे वो बच गए। मैं जानता हूं जिनको इन 2 लाख करोड़ रुपए का फायदा मिलता था उनका चिल्लाना भी स्वाभाविक है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले देश में परियोजनाओं का अटकाना लटकाना आदत बन गई थी, हमने टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म तैयार किया। पीएम मोदी सशक्ति मास्टर प्लान लेकर आए और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने का काम किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि जो योजनाएं बनाने में महीनों लग जाते थे वे सप्ताहों के भीतर आगे बढ़ा दिए जाते हैं, क्योंकि आधुनिक भारत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व हम समझते हैं। पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया है कि जितना भी कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। अगली बड़ी खबर, त्रिपुरा में भाजपा ने जारी किया घोषणा पत्र। जेपी नड्डा बोले बीजेपी जो भी वादा करती है उसे निभाकर रहती है। ये आपको बता दें कि देश के उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि 5 साल पहले उनकी पार्टी ने राज्य की जनता से जो भी वादे किए थे उनको पूरा कर दिया है। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने कहा कि संकल्प पत्र जारी करने के साथ ही मैं इसके महत्व के बारे में आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जब कोई दूसरी पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है तो लोगों में इसको लेकर कोई भी रुचि नहीं रहती है। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र का जनता इंतजार करती है, क्योंकि सब जानते हैं कि बीजेपी अपने संकल्प पत्र को लेकर पूरे तरीके से प्रतिबद्ध रहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कोई भी प्रतिबद्धता देती है तो उसे लोग समझते हैं, देश के लोग इंतजार करते हैं कि बीजेपी का संकल्प पत्र क्या होगा। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने कहा कि हमने जो वादा किया था हमने उस वादे को पूरा किया। बीजेपी ने जो कहा था बीजेपी ने वो किया है। उन्होंने कहा कि हमने मकान बनाने की बात कही थी, हमने 3 लाख मकान बना के दिए। अब लोग कहते हैं कि हमारी जिंदगी बदल गई, अब हम पक्के मकान में रहते हैं। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने कहा कि क्या 70 साल में आपने कभी सुना कि कोई पार्टी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आती है? लेकिन बीजेपी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आई है, लेकिन जब बीजेपी नेता सामने आता है तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आता है और आगे का रोड मैप बताता है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने साफ कर दिया है कि एक बार फिर से त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बनेगी। त्रिपुरा चुनाव के लिए बात करते हुए बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने कहा कि हमने 5 साल पहले जो वादे किए थे वो वादे पूरे कर दिए हैं। बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी है जो रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जाती है। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते रहे और राज्यसभा में गूंजते रहे मोदी अडानी भाई भाई के नारे। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के बजट अभिभाषण पर राज्यसभा में जवाब दे रहे थे तो विपक्ष का हंगामा जारी रहा। पीएम मोदी के संबोधन के दौरान विपक्षी सांसदों ने मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगाए। हंगामे पर पीएम मोदी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन में कुछ लोगों का व्यवहार और वाणी न सिर्फ सदन को बल्कि देश को निराश करने वाली है। माननीय सदस्यों को मैं कहूंगा कि कीचड़ उसके पास था तो मेरे पास गुलाल, जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। अगली बड़ी खबर, यूपी की राजनीति में तूफानी हलचल। केशव प्रसाद मौर्य के बाद एक और मंत्री ने किया अखिलेश यादव का खुला समर्थन। यह आपको बता दें कि बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना की मांग तेज होती जा रही है। बीते कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव इसकी मांग कर रहे हैं, जबकि राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की मांग का समर्थन किया है। वहीं अब योगी सरकार के एक और मंत्री ने जातिगत जनगणना की मांग पर सपा प्रमुख का समर्थन किया है। दरअसल बीते दिनों अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना की मांग को लेकर गांव-गांव जाने की बात कही थी, जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य से इस मांग पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मैं जातिगत जनगणना का समर्थन करता हूं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अब योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भी सपा प्रमुख की इस मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं कि जातियों की जनगणना होनी ही चाहिए।
और ये बड़ी खबर, बीजेपी खेल रही डबल गेम, बंगाल विभाजन के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी टीएमसी, दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के बजट सत्र के पहले दिन तृणमूल कांग्रेस ने उत्तर बंगाल को अलग राज्य बनाए जाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। टीएमसी ने बंगाल के विभाजन के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने की घोषणा कर दी है। उत्तर बंगाल के विकास मंत्री उदयन गुहा ने राज्य के बंटवारे पर अपना साफ रुख बताने को लेकर बीजेपी को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने बीजेपी पर बंगाल के लोगों के साथ में डबल गेम खेलने का आरोप लगाया है। टीएमसी का आरोप है कि इस मांग के पीछे बीजेपी के नेता हैं। सिलीगुड़ी में मीडिया से बातचीत में गुहा ने कहा कि भाजपा बंगाल के लोगों के साथ में डबल गेम खेल रही है। दक्षिण बंगाल में वे कहते हैं कि वे उत्तर बंगाल को एक अलग राज्य नहीं बनाना चाहते हैं, जबकि उत्तर बंगाल में उनके सांसद और विधायक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। भाजपा को 48 घंटे के भीतर अपनी बात साफ करनी होगी। टीएमसी मंत्री ने भाजपा पर बंगाल में गड़बड़ी पैदा करने का भी आरोप लगाया, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। उन्होंने आगे कहा कि बंगाल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम इस बजट सत्र में इसके खिलाफ प्रस्ताव लाएंगे। वहीं पश्चिम बंगाल के मंत्री सोवन देव चट्टोपाध्याय ने कहा कि हम चाहते हैं कि विपक्ष सहित हर विधायक इस प्रस्ताव का समर्थन करे। उन्होंने आगे सवाल किया कि राज्यों के बंटवारे को लेकर बीजेपी की त्रिपुरा के लिए एक नीति है तो बंगाल के लिए दूसरी, ऐसा क्यों है? टीएमसी नेता ने इसे ओछी राजनीति बताते हुए कहा कि जल्द ही बीजेपी का पाखंड लोगों के सामने आएगा। और ये बड़ी खबर, एटीएस की चार्जशीट में हुआ बड़ा खुलासा, 2047 तक भारत को बनाना है इस्लामिक स्टेट। पीएफआई सदस्यों ने तैयार किया था प्लान। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र एटीएस ने साल 2022 सितंबर महीने में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। एबीपी न्यूज के हाथ लगी एटीएस की दाखिल चार्जशीट में हैरान कर देने वाले आरोप लगे हैं। चार्जशीट के मुताबिक आरोपियों के पास से कुछ डेटा मिला है, जिसमें 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का पूरा प्लान तैयार किया गया है। दाखिल चार्जशीट में बताया गया कि जब आरोपी मजहर मंसूर खान को हिरासत में लिया गया तो उसके मोबाइल से 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने के रोड मैप की ड्राफ्ट बुकलेट नाम की एक फाइल मिली। ये पीडीएफ फाइल 7 पन्नों की थी। इसमें लिखा था कि भारत में विशेषकर लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में 70% मुस्लिम जनसंख्या है। भारत में दूसरे क्रमांक की जनसंख्या है। इसके हिसाब से 2047 में यह आंकड़ा 100% हो जाएगा, जिसके बाद 2047 में भारत को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। और बड़ी खबर, कर्नाटक में चलेगा कांग्रेस पार्टी का जादू, 2024 में 60% सीटों पर यूपीए करेगी फतेह। सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। ये आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हाल ही में एक सर्वे आया है। इसके नतीजे कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव अगर आज होते हैं तो कर्नाटक में यूपीए को बंपर सीटें आने वाली हैं। सी वोटर और इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में लोकसभा चुनाव को लेकर देश की जनता का मिजाज जानने की कोशिश की गई है। सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की लोकसभा सीटों में 60% सीटें यूपीए के खाते में जाने वाली हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से अगर इसकी तुलना करें तो यूपीए की सीटों की संख्या 8 गुना ज्यादा बढ़ी है। सर्वे में लोगों से लोकसभा चुनाव को लेकर सवाल पूछा गया था। इसमें कर्नाटक में यूपीए के खाते में 17 से 18 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। सर्वे में कर्नाटक को लेकर आए नतीजे कांग्रेस के लिए बड़ी खुशखबरी की तरह हैं, खासतौर पर जब अगले कुछ महीनों में राज्य में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य में बीजेपी और कांग्रेस विधानसभा को लेकर पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन इसमें कर्नाटक में जिस तरीके से यूपीए की लोकप्रियता बढ़ती दिखाई गई है वो कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद अच्छी खबर है। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में भी बीजेपी को लगेगा जोर का झटका। यूपीए को 2024 में 2019 के मुकाबले मिलेंगी 6 गुना ज्यादा सीटें। ये आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी पार्टियां मिशन मोड में आ गई हैं। इस बीच 2024 के चुनाव को लेकर एक नया सर्वे आया है, जिसमें कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र से अच्छी खबर है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए की सीटें महाराष्ट्र में 6 गुना बढ़ने वाली है। सी वोटर और इंडिया टुडे ने हाल ही में एक सर्वे किया, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर देश की जनता का मूड भांपा गया। इस सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव होने पर महाराष्ट्र में यूपीए को 34 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। पिछले साल ही राज्य की सत्ता में महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बाहर होने के बाद से सर्वे कांग्रेस और सहयोगी दलों के लिए बड़ी खुशखबरी है, तो बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन बढ़ाने वाला है। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जिसमें से यूपीए के खाते में 34 सीटें जाने का अनुमान है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद खुशी की खबर है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या केंद्र में इस बार
दोबारा यूपीए यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।